हेलो पीपल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने ये सीरीज शुरू की है और मेरी लास्ट वीडियो में मैंने मेष लग्न में सूर्य फर्स्ट हाउस के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसे आप सबने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी रिलेट किया। तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेष लग्न में सूर्य सेकंड हाउस में कैसा फल देता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक मेष लग्न की कुंडली है जिसमें सूर्य जो है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। अब सेकंड हाउस में वो राशि लिखी हुई है, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि का लॉर्ड होता है शुक्र, और यहाँ पर फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य है, जो सेकंड राशि में जाकर सेकंड हाउस में जाकर के प्लेस्ड हो गया। फिफ्थ हाउस से हम लव एंड रोमांस को देखते हैं, सेल्फ एस्टीम को देखते हैं, आर्ट एंड क्रिएटिविटीज को देखते हैं, इंटेलिजेंस को देखते हैं, ब्रेन पावर कि हम कितना याद रख सकते हैं उसकी क्षमता को देखते हैं, संतान को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं। अब यहाँ से हम वो एजुकेशन देखते हैं जो +2 लेवल के बाद होती है, यानी हमारी ग्रेजुएशन लेवल का जो एजुकेशन होता है उसको हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। अब अनसर्टेन गेम्स की बात भी हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनकी लाइफ में, उनके बिजनेस लाइफ में जो अनसर्टेन गेम्स उनको मिलते हैं उसको हम इस हाउस से देखते हैं। पास्ट लाइफ में हमने जो भी अच्छे कर्म किए उसके बेनिफिट्स को देखते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हमारा कुटुंब का घर होता है, जिसे हम फैमिली बोलते हैं। ठीक है, वो हमारी पेरेंटल फैमिली भी होती है, प्लस हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, लाइक वाइफ, चिल्ड्रन। सेकंड हाउस से हम वेल्थ एक्यूमुलेशन देखते हैं, यानी कि संचित धन। ठीक है, अब काफी लोगों को यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है कि धन कमाना या धन का आना। जी नहीं, धन जो आता है, इनकम जिसे हम बोलते हैं, उसको हम 11th हाउस से देखते हैं, गेन्स को देखते हैं 11th हाउस से। लेकिन सेकंड हाउस जो होता है वो हमारा संचित धन का होता है, कि हम अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ पाएंगे। बेसिकली ये हाउस स्पीच का होता है, वाणी का होता है। फूड हैबिट्स को भी हम यहाँ से देखते हैं कि इंसान की फूड हैबिट्स क्या हो, और हम यहाँ से आईज, टीथ और फेस की बात भी करते हैं। अब हम बात करते हैं सन की। सन क्या है, ये तो सबको पता होगा कि सन प्रेस्टीज है, ईगो है, सेल्फ एस्टीम है। हम इसको फादर से भी रिलेट करते हैं। जितने भी ऑथोरेटिव लेवल्स होते हैं, ऑथोरेटिव पर्सनालिटीज होती हैं, उसको हम सन से देखते हैं। सन से रेस्पेक्ट को भी देखते हैं। और बेसिकली ये फायर एलिमेंट होता है, इसमें हीट होती है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट होता है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सूर्य सेकंड भाव में, यानी दूसरे भाव में, वृषभ राशि में अगर प्लेस हो जाता है तो वो कैसा फल देता है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो नेटिव है उसकी फैमिली बैकग्राउंड जो होगा, उसकी फैमिली के पास पैसा काफी होगा, मतलब वो रिच फैमिली से बिलोंग करेगा, और उस पैसे को वो अपनी लाइफ में, है ना, अपने कोई गोल्स स्टैब्लिश करने के लिए यूज कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, उसको अपना बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है, या एजुकेशन में उसको किसी तरीके की हेल्प चाहिए पैसों से रिलेटेड, तो वो उस पैसे को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसको हम ऐसे रिलेट नहीं करेंगे कि भाई जो नेटिव है, जो जातक है, उसको ग्रीड होगा अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी या पैसा लेने में। ऐसा नहीं है, उसको कोई ग्रीड नहीं होगा, उसको कोई लालच नहीं होगा। और इस नेटिव का जो पूरा पूरा फोकस होगा वो होगा कि भाई मैं जितना कमा रहा हूँ उसमें से मैं उसको सेव भी कर, और वो काफी हद तक फंड्स को एक्यूमुलेट करने में सक्सेस भी होगा। ऐसा नेटिव जो होगा वो कंपैशनेट होगा, क्रिएटिव होगा, उसकी फैमिली काफी एजुकेटेड होगी। और ये भी चीज नोटिस करिएगा कि ऐसे नेटिव के फैमिली में जो उसके फादर होंगे वो काफी डोमिनेटिंग स्वभाव के। ऐसे नेटिव के अंदर जो फूड हैबिट्स होंगी वो रिच फूड हैबिट्स होंगी, लाइक उसको गर्म खाना पसंद होगा और मीठा खाना, क्योंकि सन जो है वो एक फायर एलिमेंट है, तो उसको हम हीट से रिलेट करते हैं। और शुक्र जो यहाँ पर जिस राशि का स्वामी है उसको हम मीठे से देखते हैं। और ऐसा नेटिव जो होगा वो और लोगों को कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा खाना खाएगा, थोड़ा ज्यादा खाएगा, और ऐसे नेटिव को स्पेक्युलेटिव मार्केट्स में गेन्स भी होंगे। अब एक चीज आप यहाँ पर ये भी समझिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे नेटिव का जो फोकस होगा वो ये होगा कि मैं धन को संचित करूं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लेकिन आप ये भी चीज को समझिए कि कई लोग होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ धन को संचित ही करते हैं, वो उसको स्पेंड नहीं करते, खर्च नहीं करते, अपने मतलब अपनी जरूरतों पे भी खर्च नहीं करते। लेकिन ये नेटिव ऐसा होगा कि जिसको धन तो संचित करना ही है, फोकस तो रहेगा ही उस पर, लेकिन इसको अपनी हैप्पीनेस और लग्जरी लाइफ पर भी इसको स्पेंड करना अच्छा लगेगा पैसा। ठीक है, मतलब ये नेटिव जो होगा वो फंड्स को एक्यूमुलेट तो करेगा, संचित करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन ये उन फंड्स को अपनी लग्जरी पर,
है ना, अपने कंफर्ट पर, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो अपने पैसे को खर्च भी करना पसंद करेगा। अब ये तो हमने करी पॉजिटिव बातें, अब मैं थोड़ा नेगेटिव साइड की बात करती हूँ इसमें। देखो, ऐसे जातक की जो स्पीच होगी, वाणी होगी, वो थोड़ी लाउड होगी, ठीक है, डिसिप्लिन की थोड़ी कमी होगी, फैमिली में भी डिसिप्लिन की थोड़ी कमी हो सकती है, ईगो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, प्राइड थोड़ा ज्यादा हो सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर वृषभ राशि में आया है। वृषभ राशि का लॉर्ड होता है शुक्र, और सूर्य और शुक्र दोनों में बिटर एनिमी है, दोनों एक दूसरे के शत्रु। और जैसा कि मैंने बताया, सेकंड हाउस से हम फेस को देखते हैं, टीथ को देखते हैं, आईज को देखते हैं, तो यहाँ पर उसका भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि अर्ली एज में फेस पर पिंपल्स का होना, ठीक है, और टीथ कमजोर हो जाना, या टीथ की कोई सर्जरी करवाना, या आई साइड वीक हो जाना, ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सन का एस्पेक्ट है, सेवंथ दृष्टि से 8वें भाव में देख रहा है, जो मैं अभी आगे बताऊंगी कि उसका क्या रिजल्ट होगा। अब सबसे पहले हम आगे और चीज़ों को देख लेते हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब हमें ये भी चीज़ देखनी है कि जो सन है वो यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, तो हमें ये भी देख लेना है कि जो वीनस है यानी शुक्र है, उसकी प्लेसमेंट तो कहीं डिस्टर्ब नहीं है ना। अगर उसकी प्लेसमेंट मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, या अपनी नीच राशि में चला गया है, यानी कि कन्या राशि में स्थित हो गया है, क्योंकि शुक्र की नीच राशि कन्या होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में शुक्र है, तो यहाँ पर सन इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा जो मैंने अभी आपको बताए। अब यहाँ पर हमको नक्षत्रों को भी कंसिडर करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सूर्य अगर कृतिका नक्षत्र में है, यानी कि 0 से 10 डिग्री में है, जो कि सूर्य का खुद का नक्षत्र है, तो सूर्य यहाँ पर काफी कंफर्टेबल फील करेगा, और ये सूर्य की बेस्ट प्लेसमेंट भी होगी। अगर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में है, जिसका लॉर्ड है मून, तो यहाँ पर भी सूर्य नो डाउट कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि सूर्य एंड मून में एनिमिटी नहीं है, ये दोनों फ्रेंड्स। लेकिन सन यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स तभी देगा जब मून की प्लेसमेंट सही होगी, तो आपको मून की प्लेसमेंट्स भी देख लेंगे। तीसरा नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। इस नक्षत्र का लॉर्ड है मंगल, वो भी आपको देख लेना है कि मंगल कहीं गलत जगह प्लेस तो नहीं है। अगर मंगल भी अच्छी जगह प्लेस है, तो नो डाउट सन यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देगा। सन यहाँ पर काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि मंगल की राशि, मंगल का नक्षत्र है ना, और सन मंगल मून में काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करें। अब यहाँ पर मैं एक और नेगेटिव चीज के बारे में बात करना चाहूंगी कि यहाँ पर सन के साथ अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट की कंजंक्शन हो जाती है, राहु की, केतु की, है ना, या दृष्टि पड़ जाती है सन पर, तो भी आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ में काफी उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। आपके एनिमीज हो सकते हैं, हो सकता है आपके एनिमीज आपकी जो वेल्थ आपने इकट्ठी की है उसको हड़प लें, या किसी भी तरीके से आपको नुकसान हो जाए। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर सन की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो 8th हाउस पे पड़ रही है। 8th हाउस का लॉर्ड कौन है? मंगल, ठीक है। अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है तो आपको सडन गेन्स हो सकते हैं, ठीक है, आपको करोड़ों रुपए भी मिल सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस जो है वो सडन इवेंट्स का है, ठीक है, सडन लॉसेस या सडन गेन्स। मिस्टीरियस हाउस भी से हम बोलते हैं। उससे हम पार्टनर की वेल्थ को देखते हैं, इन लॉस का हाउस होता है। सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? नेटिव की नजर होगी, वो इन लॉस की वेल्थ पर हो सकती है, या दूसरे लोगों की वेल्थ पर उसकी नजर हो सकती है, या हो सकता है वो उनके पैसे को अपने किसी बिजनेस में या अपने किसी चीज में यूज करने के लिए सोच सकता है, दिमाग लगा सकता है। और फॉर एग्जाम्पल इस 8th हाउस का लॉर्ड अगर सन के साथ जाकर के प्लेस हो गया, तो सन को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। है वो उसका फ्रेंड, लेकिन वो 8th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। 8th हाउस को हम लोग त्रिक भाव बोलते हैं, जो अच्छा नहीं माना। तो जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताए, सारे रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे, नो डाउट। लेकिन डेफिशिएंसी कहाँ आएगी? अगर सन के साथ कोई मैलेफिक प्लैनेट आकर के बैठ जाता है, ठीक है, या उसकी दृष्टि सन पर पड़ जाती है, या जो सन है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में आ जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल बुध के साथ आ जाता है। बुध जो है वो मेष लग्न की कुंडली में अशुभ माना जाता है, ठीक है, उसका नेचर इस कुंडली में अशुभ ही रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसे किसी प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन में आ जाता है जो एनिमिटी रखता है या जो कुंडली के लिए अशुभ है, तो डेफिशिएंसी आ जाएगी, जो जो मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बताई हैं। एंड आपको यहाँ पे नक्षत्रों को बिल्कुल ध्यान रखना है, डिग्रीज को ध्यान रखना है ना। उस नक्षत्र के लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड हैं, तो भी सन जो होगा वो ये सारे जो भी मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, ट्रेड्स बताए हैं, वो देने में सक्षम होगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।